चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ ले हुए। आवाज आ रही है सभी को? हाँ। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म व्रताम, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करूं होई जो निज अधीन। ये मंगलाचरण एक तरह से वेलकम ट्यून है। जो आसपास घूम रहे होते हैं बाहर, वो सब मंगलाचरण में अंदर तक आ जाते हैं। क्या प्रसंग है? महापर्व है। कैसा महापर्व? ऐसा महापर्व जिसमें कहा जाता है, त्योहार पे जिसमें कहा जाता है कुछ ज्यादा नहीं खाना। ऐसा त्योहार जहां कहा जाता है ज्यादा नए कपड़े नहीं, त्योहार फालतू तैयार नहीं होना। ऐसा जहां कहा जाता है बाहर घूमने नहीं जाना। ऐसा महापर्व जहां कहा जाता है मिठाई कम खाना, मिठाई मत खाना। ऐसा महापर्व जहां कहा जाता है 3 टाइम नहीं 1 टाइम खाना खाओ बस। ऐसे महान पर्व 10 लक्षण महापर्व हमारे सीखने के दिन चल रहे हैं। यद्यपि निभाना तो 10 दिन है। क्या बोल गया मैं? यद्यपि निभाना तो पूरे साल भर है, परंतु सीखने के 10 दिन है। ये समझिए 10 दिन का शिविर है, जिसमें 10 दिन के शिविर में आपको 10 तरह से धर्म करना सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये 10 लक्षण महापर्व चूंकि सार्वभौमिक है, त्रैकालिक है, सब जीवों के लिए है, तो आज का जो धर्म है उत्तम तप, वो भी केवल मुनियों के लिए नहीं अपितु अपेक्षा कथन से सबके लिए है। अब यदि कहा जाए कौन सा दिन है आज? उत्तम तप को सीखने का दिन। तप, तपस्या। जब तपस्या कहा तो याद आया एक तपस्वी। जब तपस्वी का नाम लिया तो याद आया एक पहाड़ की चोटी। जब पहाड़ की चोटी याद करी तब याद आया एक सूरज। जब सूरज का नाम लिया तब दोपहर याद आई। दोपहर याद आई तो गर्मी याद आई। गर्मी याद आई तो वहां खड़े वो तपस्वी जी याद आए। और जब इतना सब प्रसंग हुआ तब हम कहेंगे हाँ तपस्या हो रही है। ठीक है? या फिर जब कहा तप तो ऐसे तपस्वी याद आए जो किसी नदी किनारे है, नदी किनारे किसी चट्टान के ऊपर बैठे हैं, ठंड का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अपने एसी से भी ज्यादा ठंडी। सर्दी हुई तो नदी के पास चले गए, गर्मी हुई तो पहाड़ पे चढ़ गए जहां पे सूरज ज्यादा पास में है। जब भी हम तप सुनते हैं, तपस्वी सुनते हैं, तब हमारे चित्त में, हमारे मन में ऐसी तस्वीरें बनती है। या तो ऐसा ही समझेंगे कि हाथ पे हाथ रख के एक जगह सीधी कमर करके बैठ जाओ तो भी इसको तब हम समझ लेंगे, पर चलते फिरते तब थोड़ी कर पाओगे। या जैसे इस पोजीशन पे आप बैठे हैं पैर नीचे लटका के, तब थोड़ी तपस्या मानोगे आप। या कमर लगा के बैठे हैं तब थोड़ी ना तपस्या मानेंगे। या फिर
2 टाइम खाना खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं तपस्वी है, तो मान लेंगे आप? नहीं मानेंगे, क्योंकि रूढ़ी से, परंपरा से गलत हमारे मन में अवधारणाएं बनती आ रही है। उसी को ही आज सुलझाने का दिन है उत्तम तप का दिन। बहुत ही वैज्ञानिक दिन है। कैसे? सबसे पहले चारों कोशाय का त्याग किया। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। चारों कोशाय गई, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब 4 कषाय गई, मन पवित्र हुआ तो वचन भी पवित्र हुए, उत्तम सत्य। जब वचन भी पवित्र हो गए, तब काय से भी काम ठीक होने लगे, तो क्या हुआ? उत्तम संयम। अब इन सब के बाद जो भी आप क्रिया करने वाले हैं वो कहां आएगी? उत्तम तप में, है ना? उत्तम तप। अब जनागम में तप के 12 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार? जिसमें से 2 डिवाइड किए, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। और जैसा कि हमें पता ही है, स्टेप्स देखें तो बहिरंग तप छोटा और अंतरंग तप ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में ऊपर तक आते हैं। यानी जो बहिरंग तप है उससे कम निर्जरा होते हुए अंतरंग तप में आए तो ज्यादा निर्जरा होगी, ऐसा कथन है तत्वार सूत्र। जब उसमें सर्वार्थ सिद्धि की आप टीका पढ़ेंगे तब वहां पे ऐसा स्पष्ट लिखा है। और हम बहिरंग तप को तो तप मानने को प्रॉपर तैयार है, बिल्कुल तैयार है, परंतु अंतरंग तप को हम भूल जाते हैं। अंतरंग में मन ही मन हम कितनी तपस्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। देखिए, नाम लेता हूं। सबसे पहले बहिरंग तप से स्टार्ट करेंगे, कम से ज्यादा की ओर जाएंगे। सबसे पहले तप का नाम क्या है? अच्छा, सब समझदार बैठे हैं, पढ़े लिखे सब, ठीक है। सबसे पहला तप कौन सा है? अनशन। अनशन का मतलब क्या होता है? उपवास। नहीं नहीं, अनशन यानी पूरा उपवास, कुछ नहीं खाना। हाँ, मैं बोलूं? हाँ, अनशन यानी कुछ नहीं खाना, बिल्कुल पूरा त्याग, कुछ खाना नहीं खाना। अथवा कोई कोई तो अनशन में जल ग्रहण भी नहीं करते। वो अपना कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि खाना खा लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, जल ले लेंगे, 1 टाइम ले लेंगे जल या 2 टाइम ले लेंगे, सबके अपने कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। पर यहां पर क्या है? अनशन यानी पूर्ण त्याग। जल भी आहार में ही आएगा, अभी पूर्ण त्याग। अनशन में कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अब बताइए, ये अनशन है, आप सब में से किसी ने किया अभी इन 4, 5, 7 दिनों में? 1 जने ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, करना चाहिए, ठीक है। 2, 3, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अनशन एक बहुत ही लोकप्रिय क्रिया है, जो सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं मानी गई, अपितु सब धर्मों में व्रत में अनशन माना गया है कि उस दिन उपवास रखा करो, कुछ मत खाया करो। और इसकी मुख्यता है अष्टमी और सब 14 को भी। सारी अष्टमी और सब 14, मात्र 10 लक्षण ही नहीं, सभी पर्वों में अष्टमी और 14 में भी इसकी मुख्यता है। ये रहा अनशन यानी कुछ मत खाओ। सेकंड कौन सा है? अवमोदर्य। अवमोदर्य यानी भूख से कम खाओ, यानी खाओ, 1 टाइम खा लो। पहला था कुछ मत खाओ, अब क्या आ गए? 1 टाइम खा लो। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। पहले वाला सबसे छोटा, दूसरे वाला उससे बड़ा होना चाहिए। और यहां पर कह रहे हैं पहला अनशन जो है जिसमें कुछ नहीं खाना वो छोटा, और जिसमें 1 टाइम खाना वो बड़ा। आपको समझ आया क्या हुआ अभी यहां पर? बिना खाए रहना छोटा तप, 1 टाइम खा के रहना बड़ा तप। अच्छा, अब बताओ 1 टाइम वाले कितने हैं? यानी पहले वालों से बड़े तपस्वी। अधिकतम हम थोड़े असमर्थ हैं, जिनको थोड़ी
नीड रहती है या दवाई वगैरह लेनी होती है, तो हम लोग प्रयास क्या करते हैं, एक समय खा लेते हैं और बाकी त्याग कर देते हैं। काफी लोग हैं। अब मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि खाली पेट रहना बड़ा क्यों है, खाली पेट रहना छोटा है और एक टाइम खाना बड़ा क्यों है। थोड़ी अटपटी सी बात नहीं लग रही? आप बाहर किसी को जाके कहेंगे, किसी अन्य धर्म वालों को, कि हमारे में भूखे पेट रहना कम तप है और एक टाइम खाना खाना बड़ा तप है। इसमें और ध्यान दीजिए, जो एक टाइम खाना है ना, उसमें भूख से कम खाने की बात है। ऊन उदर जिसे कहते हैं, उधर से कम। जितना, जैसे यदि आपकी 4 रोटी में पेट भरता हो डेली में, तो भूख से कम 3.5 खा लेना। ऐसा कितनी खा लेना, मतलब पेट भरने से कम ही खाना। वो अपना अपना हिसाब आप लोग लगा लीजिए। कैसे? जब कुछ ना हो तब इतनी तकलीफ नहीं होती, परंतु जब सामने थाली लगी हो और जिस दिन ऊनोदर हो, उस दिन जिसका ऊनोदर हो उसकी पसंद की चीज बनती है। थाली में वही फेवरेट खाना सामने हो और खाना कितना खाना, भूख से कम। और हम क्या करते हैं भाई, एक टाइम खाना है, 24 घंटे हैं, और सुबह भी पहले मंदिर जाना पड़ेगा, फिर विधान करना पड़ेगा, फिर आकर कुछ मिलेगा। हम क्या करते हैं ऊनोदर पे, भूख से डबल। यदि 4 खाते हैं डेली में, तो उस दिन कितनी खाएंगे, भूख से डबल, ताकि कोई तकलीफ ना आए। आपको समझ आ रहा है कि हम क्या समस्या कर रहे हैं? देखिए, हमें ये बात पता है ऊनोदर करना चाहिए, परंतु फिर भी हम क्या करते हैं, दूनोदर, डबल। और देखिए, यदि आप खाना 15 मिनट में खाते थे डेली, अरे वाक्य तो पूरा करने दीजिए तो उस दिन कितनी देर में खाएंगे? अच्छा, इसको और क्या कहते हैं, एक आसन। प्रचलित शब्द है एक आसन। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, एक। हमने क्या निकाल लिया, एक आसन। होता क्या है, एक आसन। हमने क्या निकाला, एक आसन, कि एक जगह बैठे रहो, हिलो मत, और सच में देखा है मैंने, और कहूं पहले किया भी है। पहले यानी एक जगह बैठे बैठे हम बात करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, आधे घंटे बाद डेजर्ट हो जाती है, उसके बाद एक जग पानी हो जाता है, उसके बाद भी कुछ सौंफ आदि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक आसन का औचित्य क्या था कि जो हमारा टाइम विषय कषायों में लग रहा था, जो हमारा टाइम कहीं और भाग रहा था, उससे रोकना, उसे कम करना। हमने क्या किया, उसको बढ़ा दिया। और यदि मैं कहूं, यदि 2 टाइम खा लेते तो कम समय लगता। देखिए, जो हमारी ये डबल खाने की या फास्ट खाने की जो आदत है ना, ये शारीरिक समस्या भी बहुत करता है। जो आप नेचुरोपैथी का यदि आपको थोड़ा सा भी पता हो, तो सारी बीमारी के इन्होंने 2 कारण बताए हैं। सारी बीमारी के सिर्फ 2 कारण, ओवर ईटिंग और फास्ट ईटिंग। या तो ज्यादा खाना या तेज तेज बिना चबाए खाना। और हम ऊनोदर में ये दोनों करते हैं। अपनी भूख से कम खाना था और खाते क्या है, अपनी भूख से ज्यादा। चलिए आगे चलें। अगला है वृत्ति परिसंख्यान। इसमें मुनिराज क्या करते हैं, अटपटी सी प्रतिज्ञा लेकर बाहर निकल जाते हैं। हो गई पूरी तो ठीक,
नहीं हुई तो ठीक, तो वापस आके वहीं जहां ध्यान कर रहे हैं वहीं आ जाएंगे। कहानी सुनी है हम सबने, महावीर भगवान ने भी ली थी एक प्रतिज्ञा कि कोई स्त्री होगी, आपको पता ही है। इस प्रकार से और भी अटपटी प्रतिज्ञा, किसी बैल के सींग पर गुड़ लगा होगा तो मैं भोजन करूंगा। वो तो इतना पुण्य था तो मिल गया, अब नहीं मिलता तो बताइए, आप में से किसी ने देखा बैल के सिर पे सींग पर गुड़ लगा हुआ? और भाग्य से उस दिन उन्हें मिल भी गया। इसमें भी बहुत अधिक निर्जरा है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको भोजन मिल रहा है या आपको नहीं मिल रहा। चौथा, रस परित्याग। भाई साहब, यहां पर सब रस परित्यागी है, क्योंकि सबको डायबिटीज है। सबने एक रस का त्याग करा हुआ है। कौन से रस का? तो मान ले आपको तपस्वी। आप लोगों ने, जिन्होंने भी किया है, रस परित्याग किस लिए किया है? शरीर की बीमारी की वजह से और ठीक होने की वजह से। परंतु रस परित्याग में जो अपना मनपसंद रस है ना, उसी का ही त्याग करना है। और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। 7 दिन के 7 रस बताए गए हैं, इन दिनों में त्याग कर दो तो कोई बीमारी ना हो। जितने भी ये मुनिगण है ना, उनको बहुत कम बीमारी होती है, क्योंकि उनका दैनिक जीवन ही तपस्या है। उनके दैनिक जीवन में ना तो ओवर ईटिंग है, ईटिंग है, ना एक रस ज्यादा हो रहा है, ना एक रस कम हो रहा है। तो ये भी हमें करना चाहिए, रस परित्याग का भी हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारा रस परित्याग तो अधिकतम कड़वों का होता है, मेरा तो खासकर है। कड़वी चीजें जैसे करेला हो गया और नीम हो गया, जो चीजें शरीर को फायदा देती है हम उन्हीं का ही त्याग कर देते हैं। परंतु यदि बाकी सब रस का त्याग होगा तो किसी ना किसी एक दिन ये कड़वा भी खाया जाएगा, जो शरीर के लिए अच्छा होगा, अथवा कहे डॉक्टर की दवाई खाने से बेटर है ना। आगे, विविक्त शय्यासन। अब विविक्त शय्यासन के बारे में अधिक जानकारी ज्यादा कहीं प्राप्त नहीं होती, परंतु विविक्त शय्यासन यानी एक ही आसन में या अलग अलग उठे बैठे कैसे लेटे हुए किसी भोजन का ग्रहण न करना, ऐसा आता है। जैसे अब अपना क्या चल गया शादियों में, बफर सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं। श्रावकों में बैठ के खाने का आया और मुनियों में खड़े खड़े, और हम क्या कर रहे हैं? तो ये भी गलत है। अगला, काय क्लेश, यानी जो काया को क्लेश हो रहा है, अभी आप सबको पंखा नहीं चल रहा, तो उस क्लेश को सहना, इसको क्या कहते हैं? काय क्लेश। जैसे कि स्टार्टिंग ही किया, जब गर्मी होती है मुनिराज कहां चढ़ जाते हैं? पहाड़ पर। सर्दी होती है तो कहां चले जाते हैं? नदी के पास। क्या प्रयास करते हैं वो? इससे कि काया को क्लेश देकर अपना राग वहां से हटाना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया क्या, काय क्लेश जैसा कुछ, कि गर्मियों में पंखा नहीं चलाया, सर्दियों में पंखा चला के बैठ गए? जिनागम में काय क्लेश बुद्धिपूर्वक करने को नहीं कहा। काया को कष्ट देना बुद्धिपूर्वक ना होकर, यदि काया को क्लेश हो रहा है तो उसको सहन करना कहा गया है। दोबारा कहता हूं, काया को जानबूझकर परेशान करने को नहीं कहा, यदि परेशानी हो रही है तो उसको सहन करने को कहा है। जैसे व्हाइट मार्बल ठंडा पत्थर होता है, मंदिरों में, कई मंदिरों में ऐसी लगा रहता है। सर्दियों में जानबूझकर ये जानते हुए भी कि काया को कोई बीमारी हो सकती है, उसी पर बैठ के यदि हम कुछ कर रहे हैं, भक्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इससे आपका ही धर्म बिगड़ने की संभावना है। यदि कोई, मान लीजिए, बड़ी बीमारी हो गई ज्यादा ठंडक से, ज्यादा गर्मी से, तो उससे धर्म को नुकसान होगा, आपके विचारों को नुकसान होगा और मन आकुल व्याकुल होगा। परंतु यदि कहीं सहन करनी पड़े तो करनी चाहिए। अब जैसे अभी का एग्जाम्पल लेते, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा, सब सहन कर रहे हैं थोड़ा बहुत क्लेश, जैसे मैं कर रहा हूं,
तो कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा हुआ और जाके चालू कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा। इस प्रकार का यदि कुछ संभावनागत कुछ बात हो रही है तो उसको धर्मवश, धर्म की वृद्धि के कारण उसको सहन करना, यह है काय क्लेश। आप पंचकल्याणक में जाते हैं, शिविर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा रहता है उचित प्रबंध नहीं होता, रहने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, भीड़ अधिक होने के कारण भोजनशाला में गर्मी हो जाती है, परंतु अपना प्रयोजन क्या है? धर्म श्रवण। वहां अपना प्रयोजन क्या था? धर्म को ग्रहण करना। यदि यही सब प्रयोजन ना हो तो किसी 5 स्टार होटल में जाके तीर्थ यात्रा कराओ। ऐसी जगह पे अपने राग द्वेष बढ़ाने से बढ़िया है कि काय क्लेश किया जाए। हमारा की तो प्रयास यही रहता है कि जितने भी अतिथि आए सबको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, परंतु कभी कोई प्रसंग बने तो उस समय हमारा कर्तव्य क्या है कि कुछ दिनों के लिए काया को क्लेश दिया जाए। इस प्रकार के ये तो थे कुछ 6 बहिरंग तप। इतने मुश्किल ये बहिरंग तप लग रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा आसान है 6 अंतरंग तप। देखिए नाम देखिए, सबसे पहला क्या है? शायद मैंने गलत बोल दिया, ये तो सबसे मुश्किल तप है। प्रायश्चित, अपनी गलती हुई और उसको माफी मांगना, उसको सुधारना, ये तो सबसे मुश्किल हो गया। और हम सब कहीं ना कहीं ये चीज करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पर क्या उस समय कभी खुद को तपस्वी महसूस किया? क्योंकि हम सही प्रायश्चित नहीं करते। मान लीजिए आपका क्या था, आज अनशन था, गलती से कुछ चीज ग्रहण हो गई, खाई गई, याद नहीं रहा, तो हम प्रायश्चित क्या लेंगे कि चलो एक माला फेरी जाए। किसी जीव का घात हुआ, कोई चींटी आदि मारा गया, कोई भी जीव का घात हुआ, तो हम प्रायश्चित क्या लेंगे? 2 माला फेरी जाए। यदि किसी का दिल दुखाया गया, क्रोध ज्यादा कर दिया, कोई कषाय ज्यादा कर दी, तो भी हम प्रायश्चित लेंगे, 3 माला फेरी जाए। परंतु एक कहानी के माध्यम से सुनिए प्रायश्चित क्या होता है। एक बार एक संघ में एक मुनि से आहार में गलती हो गई थी। किसमें गलती हुई थी? आहार में। अब उन्होंने ये बात, अब मुनिराज के संघ में नियम रहता है यदि गलती हो तो बता दिया करो, प्रायश्चित ले लिया करो। तो उन मुनि ने वो बात अपने आचार्य को नहीं बताई, कुछ दिन छुपाए रखी, और जब थोड़ा मंद देखा उनको, जब सही समय देखा, तो 5-6 दिन बाद उन्होंने जाकर उन्हें बता दी। तब उन आचार्य ने क्या कहा? ठीक है, मैं प्रायश्चित नहीं दे सकता, उस संघ में जाओ, वहां तुम्हें ये आचार्य मिलेंगे, उनसे प्रायश्चित मांगो। तो वो मुनिराज सहज भाव से दूसरी जगह गए, उन आचार्य के पास गए कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे इसलिए भेजा है। तो उन आचार्य ने क्या कहा? अच्छा, मैं भी नहीं दे सकता, एक काम करो, तीसरे संघ में जाओ, वहां वो आचार्य मिलेंगे, उनसे प्रायश्चित मांगो। फिर वापस वहां गए तीसरे संघ में, वहां के आचार्य से मिले, उन्हें पूरी बात बताई। फिर वहां के आचार्य ने कहा, अच्छा मैं भी ये प्रायश्चित नहीं दे सकता, एक काम करो, वो वाले चौथे संघ में जाओ, वहां आचार्य मिलेंगे, वो बताएंगे क्या करना है। चौथे में गए, 5वें में गए, 6वें में गए। फिर उन्होंने कहा, अरे एक काम करो, जो संघ है ना तुम्हारा, वहीं जाओ, उसी आचार्य के पास जाओ, वो देंगे प्रायश्चित। इतना परेशान होने के बाद, पैदल विहार करने के बाद इतना, वो वापस से कहाँ आए? अपने आचार्य के पास पहुंचे जो जिस संघ के थे। तब उनसे बोला, अब तो प्रायश्चित दे दो कि हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। वहां उनकी गलती ये नहीं थी कुछ ग्रहण हो गया, खाने में कुछ गलती हो गई, वहां गलती क्या थी? छुपाई। तो बात छुपाई ना, अब सब में बता के आओ तुम्हारी बात क्या थी। यानी जैसी गलती वैसा, जैसी गलती
का अनुभाग वैसा ही प्रायश्चित का अनुभाग। यदि हिंसा हुई है तो उस समय कषाय का मंद करना उचित है। यदि आहार में कुछ गलती हुई है तो नियम ये लेना चाहिए कि अगले दिन फिर से मैं ट्राई करूं, अगले दिन फिर से मैं मौद्र्य करूं। यदि वाणी में कुछ कहा गया और उसका प्रायश्चित लेना है तो प्रायश्चित क्या हो कि मौन रहो। जैसी गलती वैसा प्रायश्चित होना चाहिए। अब प्रायश्चित के बाद अगला है विनय। विनयवान तो हम लोग है ही, विनय से बैठते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सबको समान देखते हैं, कोई भी हो। और बाहर आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि हमें तो सुदेव के प्रति भी विनय है, कुदेव के प्रति भी विनय है, उनके प्रति भी विनय है, सबके प्रति विनय है, यानी द्वेष नहीं है, विनय है। क्या हेतु है? जैसे मैं आप बड़ों की विनय करता हूं, वैसे वो भी तो हमसे बड़े हैं, वो भी तो देव है, तो क्यों ना विनय की जाए। मैं श्रद्धान नहीं कर रहा, पूज नहीं रहा, पर विनय तो की जा सकती है ना। तो मिथ्यात्व के भेद में आया विनय मिथ्या दृष्टि। जो ऐसी बात करे उसको क्या कहा गया? मिथ्या दृष्टि। और विनय मिथ्यात्व भी है, विनय पुण्य भी है। कैसा पुण्य? यदि बड़ों के प्रति हो। और विनय धर्म भी है, यदि विनय खुद के प्रति हो। खुद को भगवान महसूस किया, खुद को भगवान जितना बड़ा समझा, अनंत गुण वाला समझा, खुद की ही विनय नहीं करी। एक राजा की विनय क्या हो? एक राजा है नगर का, उसकी विनय कैसी हो कि जैसा वो है उसका यथा योग्य सम्मान करना। तो अब बताओ, एक भगवान की विनय कितनी होनी चाहिए? और अपने आप को दीनहीन संसारी मानकर अपनी ही विनय खोई है। तो विनय धर्म कब है? जब बाहर के साथ साथ खुद की विनय भी की जाए। ठीक है। अब विनय के बाद वैयावृत्ति। हमें तो मौके चाहिए वैयावृत्ति से निकलने के। वैयावृत्ति को क्या समझा है हमने? किसी पीड़ित के पैर दबाना, किसी का सर दबाना, किसी को कोई समस्या हो उसकी मदद करना, ये क्या है? वैयावृत्ति। अच्छा, वैयावृत्ति किसकी की जाती है? कोई मुनिराज हो, कोई तपस्वी हो। तो बताओ, वैयावृत्ति करने वाला तपस्वी है या जिसकी वैयावृत्ति करी जा रही है वो तपस्वी है? बेस्ट क्या है? जो करवा रहा है वो ही होना चाहिए, उसको ही वैयावृत्ति नाम का ये तब होना चाहिए। अच्छा, जो कर रहा है वो वैयावृत्ति कर रहा है, और बाकी जिनकी कर रहा है वो तो कहीं ना कहीं औहदे में कहीं बड़े ही होंगे ना। जैसे साधु कर रहे हैं किसी आचार्य की, तो उस समय वैयावृत्ति तब किसको है? किसको होना चाहिए? करने वाले को ना। और जो जिनकी कर रहे हैं, क्या वो तपस्वी नहीं? तो आपको कौन सा तपस्वी बनना है अगर पूछा जाए तो कौन सा बनना पसंद करोगे? जिसकी की जा रही है। वास्तव में ये जो वैयावृत्ति हमने बनाया हुआ है ना कि ऐसे पैर दबाना, शारीरिक कुछ भी संयोग करना, वो सिर्फ वैयावृत्ति नहीं है, अपितु अपने साधर्मी को किसी भी प्रकार का संकट हो, हम हैं साथ में, ये है वैयावृत्ति। काफी लोग एक ही जगह से आए, जैसे बॉम्बे का उदाहरण लेते हैं, साथ में आए हैं, एक ही जगह से, पता चले पड़ोसी आए हो, तो उस समय वैयावृत्ति कैसी हो कि चलो साथ में चलते हैं, तुम 10 दिन क्यों रुक रहे हो, चलो हम तो 18 दिन रुक रहे हैं। किसी को धर्म मार्ग में लगाना ही वास्तविक वैयावृत्ति है, क्योंकि यहां वैयावृत्ति करके हम उसे संसार से निकाल रहे हैं, संसार के दुखों से बचा रहे हैं, ये वैयावृत्ति है। और भगवती ग्रंथ आराधना में बहुत प्रकार से वैयावृत्ति बताई, समाधि का पूरा प्रसंग बताया। आप क्लेश में हो, आप बिल्कुल एंड स्टेज पे हो, तब धर्म याद नहीं आता,
बहुत दुर्लभ हैं वो जीव जिन्हें धर्म याद आता है। तब तो शरीर की पीड़ा दिखती है, उस समय उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना। एक आचार्य कह रहे लाओ मुझे कपड़े वापस लाके दो, मुझसे नहीं रहा जा रहा। उस समय वो छोटे साधु जो कर रहे हैं वो वैयावृत्ति है कि कुछ नहीं है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। मनीष जी मेरठ सुनाते हैं पूरा वृत्तांत, ऐसा रोंगटे खड़े होते हैं जब सुनकर। बिल्कुल वो जीवंत तरीके से बताते हैं क्या प्रसंग रहा होगा समाधि के समय पर, कैसे वो जीव तड़प रहा होगा, कोई भयंकर बीमारी हो, उस समय उनका ध्यान रखना, वो वास्तविक वैयावृत्ति है। संसार में वापस ना जाने देना वो वैयावृत्ति है। हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है। प्रयोजन का ध्यान हमेशा रखे। उसके बाद 10वां कौन सा है? कौन सा है? ये तो मुमुक्षुओं की पहचान है। क्या? स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, तत्व विचार, तत्व निर्णय हम दोपहर में ले ही रहे हैं। स्वाध्याय आप सब क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं आप सभी अभी? तो आप सब क्या हो गए? अब तपस्वी हो गए। मानने को तैयार है या नहीं है? 90% लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है कि अभी हम तपस्या कर रहे हैं। क्या है तपस्या? परिभाषा आई, इच्छा निरोध तपः। आप सब अभी कहीं और बैठे हो सकते थे, कुछ और कर रहे हो सकते थे, पंखे में बैठे होते, बेड पे लेटे होते, जो इच्छा कर रही है वो कर सकते थे, पर उसका निरोध करके आप अभी यहां बैठे हैं, इसलिए आप सब तपस्वी है। इच्छाओं का निरोध ही यहां मुख्य है। अच्छा, अब जगत में कहेंगे ना, आप बाहर जाना 10 दिन के बाद, वो पूछे क्या किया, तो आप कहना तपस्या की। कौन से पहाड़ पर करी थी? यही प्रश्न आएगा। एक टांग पे खड़े थे कि 2 टांग पे खड़े थे? एक घर में एक सास की 2 बहुएं थी। कितनी बहुएं? 10 लक्षण चल रहे थे। तो 10 लक्षण में एक बहू का तो था उपवास, कुछ नहीं खाया बहू ने, और पहला दिन भी नहीं था। कौन सा दिन? आज 7वां दिन था, उपवास चल रहा था। और जो दूसरी बहू थी, खाना तो खा रही थी वो, पर स्वाध्याय का ग्रंथ पढ़ने का नियम था। अब जिसका उपवास था वो बहू तो थोड़ा आराम कर रही थी बेचारी, उससे कुछ काम नहीं कराया जा रहा था, घर का भी साफ सफाई भी नहीं कराई जा रही थी, बर्तन भी नहीं धुलवाए जा रहे थे। एक तरह से घर से छुट्टी, वेकेशन थी। जैसे ही डोरबेल बजी, कोई नहीं उठा, क्योंकि उपवास वाली बहू लेटी हुई थी और स्वाध्याय वाली बहू ग्रंथ पढ़ रही थी, और सास देख रही थी दोनों को। डोरबेल फिर से बजी, फिर भी तीनों में से कोई नहीं उठा। अब सास देख रही है, ना तो ये उठी ना ये उठी। तीसरी बार जैसे ही डोरबेल बजी, तो बताओ सास ने किसे कहा होगा गेट खोलने को? स्वाध्याय वाली को। क्यों? क्योंकि तुम तप थोड़ी कर रही हो। इसको देखो, बेचारी को कुछ नहीं खाया, ये पहले नंबर का तप कर रही है और तुम 10वें नंबर का कर रही हो। हमने स्वाध्याय को तप माना ही नहीं है। स्वाध्याय हम जो कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। इच्छाओं को रोक के हम यहां बैठे हैं। क्या समस्या थी यदि हम कमरे में बैठ के अभी पिक्चर देख रहे होते? परंतु उन इच्छाओं को रोकना और उसके अनुसार पठन पाठन करके प्रयोजन हमारा क्या है? और कषाय मंद हो, मिथ्यात्व का नाश हो, सम्यक प्रकट हो। इसलिए स्वाध्याय परम तप है। सूक्ति चलती है, स्वाध्याय परम तप। परम तप बोला, अवमोदर्य से भी बड़ा तप, 9 स्टेप ऊपर है स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के बाद व्युत्सर्ग। यद्यपि व्युत्सर्ग यानी अंतरंग से परिग्रह का त्याग,
और ये कहीं ना कहीं उत्तम आकिंचन धर्म में हम लेंगे तो अभी इतना ही समझिए, अंतरंग से सभी परिग्रह का त्याग करना। अब देखिए अंतिम तप क्या है। क्या है अंतिम तप? ध्यान। ध्यान, ध्यान कैसे किया जाए? हाथ पे हाथ रखकर, कमर सीधी बैठो और पैर के ऊपर पैर, क्या कहते हैं, पद्मासन में बैठो और आधी आंख खोलना और कहां देखना? देखो सब ध्यान वाले हैं, सबको पता है कैसे होता है ध्यान। ध्यान की भी हमने यही अवधारणा बिठाए रखी है। ध्यान किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। ये जो सारे तप है ना, हाँ जो सारे तप है ये 12 के 12, ये कार्य नहीं है, ये कारण है। सुनना ध्यान से, ये तप कोई कार्य नहीं है, ये कारण है आनंद के। जैसे दूध मीठा है तो चीनी मिलाऊं, या दूध को मीठा करना है तो चीनी मिलाऊं? मीठा करने के लिए तो चीनी वहां क्या हुई? कारण। आत्मा में क्या चाहिए था? आनंद। तो क्या किया? तप किया। इसलिए तप कारण है। और हम क्या समझते हैं? तप तो बड़ा कठोर है। याद दिलाते हैं हम किसकी? गज कुमार मुनिराज की। याद दिलाते हैं हम किसकी? अच्छा पार्श्वनाथ भगवान भी, ठीक है, पार्श्वनाथ मुनि की। याद दिलाते रहते हैं हम बार बार उन 5 पांडव की। याद दिलाते हैं हम उन 700 मुनिराज की। याद दिलाते हैं सुकुमार मुनि की कि ये तपस्या कितनी मुश्किल है कि मच्छर खा रहा है तो भी उस मच्छर को नहीं हटाना। यदि गर्मी लग रही है तो उसको सहन करना। हम सब देख ही रहे हैं तपस्या कितनी कठिन है, अभी देखेंगे भी, और चल रहा है वो 12 मासा में। हमें तपस्या कितनी कठोर लगती है, कितना मुश्किल है, परंतु तपस्या की सीधी व्याप्ति आनंद के साथ है। यदि ये कठिन हो, यदि दुख का कारण हो, तो कोई तपस्या ना करे। आज दोपहर में भी एक वाक्य कहा था, यदि मोक्ष में सुख है तो मोक्ष के मार्ग में भी क्या है? सुख है। हमें यहां से कश्मीर जाना है। कहां जाना है? तो जो कश्मीर का रास्ता आएगा ना, मंजिल आने वाली होगी, तो रास्ते में आपको ठंडी हवाएं मिलेगी, रास्ते में आपको अच्छे अच्छे नजारे दिखेंगे, छोटे छोटे पहाड़ दिखेंगे, रास्ते में आपको बोर्ड मिला दिखेगा कश्मीर आगे है। यदि मंजिल सही है तो रास्ता भी वैसा ही होगा। और मोक्ष कैसा है? सुखकार है, तो मार्ग भी कैसा होगा? सुख रूप ही होगा। इसलिए जो तप है ये कोई क्लेश की बात नहीं है, अपितु भाई सब बता ही रहे हैं, जब क्लेश हुआ तो पता ही नहीं चला कोई क्लेश हुआ। हम सब भी तपस्वी है। एक बच्चा तपस्या करता है, छोटा बच्चा, आज उसको फ्री कर दिया जाए, सुबह सुबह 6 बजे पापा बोलते जा बेटा तेरे को जितना खेलना है खेल, कोई नहीं डांटेगा। मम्मी भी बोलते जा जितना खेलना है खेल, मेरी तरफ से तुम आज फ्री हो। तो ये खाना खाने नहीं आएगा। रात के 2 बज जाएंगे तो भी ये पानी नहीं पिएगा, पूरे दिन भर खेलता रहेगा। अच्छा खेलते खेलते यदि चोट लग जाए तो ध्यान भी नहीं जाएगा उधर। इसने दर्द सहा नहीं, भूख सहा नहीं, प्यास सही नहीं। अरे भूख प्यास दर्द हुआ ही नहीं। तप कोई सहने का काम नहीं है कि सहना पड़े। तप तो होता है, सहा जाता है, पता भी नहीं चलता। आज गुरुदेव उदाहरण दे रहे थे, आत्मा क्या है? वर है। शादी होती है ना, शादी, तो उसमें 2 जने कौन होते हैं? वर और वधू। वर वधू होती है ना मेन। तो आत्मा क्या है? वर है। और उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया था, अनवर। अच्छा आपको पता है अनवर क्या होता है? कौन होता है अनवर? एक जना बोलो कोई। जैसे घोड़ी पे वर बैठा है तो उसके साथ छोटा बच्चा बिठा देते हैं ना,
वो उसको कहते हैं अनवर। ऐसा नहीं, फिर उसके दोस्त, ठीक है, कोई भी उसके साथी मान लीजिए, वर का कोई साथी, क्या हुआ, अनवर। तो गुरुदेव क्या कह रहे थे, वर तो है आत्मा, और ये व्रत तप ध्यान पुण्य ये सब क्या है, अनवर है। वधु क्या है, मुक्ति रूपी वधु है। ये साथ तो रहेंगे, वहां तक मंडा तप लेके जाएंगे, पर मिलन किसका होगा, सिर्फ आत्मा का और मुक्ति का, तब ये सब छूट जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर कर रहे थे, और पंक्ति लिखी है मैंने उनकी, गुस्से में थे बहुत। गुस्सा क्या, उत्तेजित थे, हम सबके प्रति दयावान उत्तेजित हो रहे थे। क्या कह रहे थे, यह करो वो करो, उपवास करो, यह करो वो करो, उपवास करो, मरो फिर। सब हंस भी रहे थे इस बात पे, यह करो वो करो, उपवास करो, मरो फिर, भटको इन गतियों में। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न त्रिगुप्ते सहज डरे थे। कोटि बार तुमने तपस्या कर ली, कोटि बार अनवर कर लिया, कोटि बार उपवास कर लिया, पर कर्मों की निर्जरा करी क्या, क्योंकि क्या नहीं हुए, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवंत नहीं हुए, और ज्ञानी के तो क्षण में। अब कंपैरिजन देखिए, कोटि क्या होता है, करोड़, करोड़ और क्षण, समय से समझ नहीं आएगा। 1 करोड़ रुपए और एक चवन्नी, एक चवन्नी में ले लो चिंतामणि, और 1 करोड़ में ले लो एक टॉफी। क्या बताओ बढ़िया फायदा है, किस में बढ़िया सौदा है, कि चवन्नी से चिंतामणि। एक क्षण में निर्जरा हो जाए, इतनी निर्जरा हो जाए कि कोई अज्ञानी करोड़ों वर्ष तक तपस्या करे तो ना हो, अथवा कहना चाहते हैं उनकी निर्जरा होती ही नहीं है। यहां पर भी मुख्यतः एक ही चिंतामणि की गई है। वो चिंतामणि कहां है, किसके पास है, या कहे कौन है, सब नहीं है क्या। और देखो क्या कह रहे थे, पर्यूषण में झुका पड़ा है आदमी, झुक गया है, उपवास तपस्या करके पर्यूषण में झुक गया है, उसमें राग मंद तो मिथ्यात्व सहित पुण्य बंध है। झुकते झुकते राग मंद हुआ तो उसको क्या कहा, मिथ्यात्व के साथ क्या किया, सिर्फ पुण्य बंध किया। क्योंकि जहां राग का आदर है वह मिथ्यात्व है, और जहां अपना आदर है अथवा अपनी विनय है वो सम्यक्त्व है, और अपनी विनय पूर्वक हम तपस्या करें। इसी बात के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।